बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद से देश भर में तनाव और बढ़ गया है। हिंसा और विरोध प्रदर्शन फैल चुका है। मीडिया हाउसों पर हमले हुए, भारतीय उच्चायोग और पूर्व राष्ट्रपति के आवास को भी निशाना बनाया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को जुमे की नमाज के तुरंत बाद हाईकोर्ट इलाके में दोपहर के भोजन के लिए जाते समय गोली मार दी गई। घटनास्थल विजयनगर था, जहां अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावर उनके सामने आए। बिना किसी चेतावनी के हमलावरों ने सीधे हादी पर गोली चला दी और इस भीषण हमले के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी की पहचान फैसल करीम मसूद के रूप में की है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल उसके साथ ही आलमगीर शेख ने चलाई थी। जांच अधिकारियों के अनुसार हमलावर घटना के तुरंत बाद सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए। इस हत्याकांड की गहन जांच के तहत अब कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें मुख्य आरोपी फैसल के परिवार के सदस्य जैसे उसके माता पिता, पत्नी और बहनोई शामिल हैं। साथ ही उसके करीबी साथी भी शामिल हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों पर न केवल हादी की हत्या में संलिप्त होने का आरोप है, बल्कि उसे मानव तस्करी और अवैध सीमा पार करने जैसी गंभीर गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह मामला सुनियोजित साजिश का हिस्सा था और आरोपी पूर्व से ही हादी पर नजर रख रहे थे। यह हत्याकांड बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। उस्मान हादी की हत्या के बाद से ढाका और अन्य शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्र और नागरिक लगातार एक जगह इकट्ठे हुए, नारेबाजी की और जुलूस भी निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें बंद की, सांस्कृतिक केंद्रों और मीडिया हाउसों पर हमला किया। राजनीतिक नेताओं ने उस्मान हादी पर हुए हमले और उनकी हत्या की कड़ी निंदा की है। पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने इसे एक पूर्व नियोजित और सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि इस हिंसा के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदी और जिहादी तत्वों का हाथ हो सकता है। उनका यह भी कहना था कि हादी की हत्या केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे और सामाजिक स्थिरता को भी कमजोर करने की कोशिश है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हादी की हत्या को देश के राजनीतिक और लोकतांत्रिक जीवन के लिए एक बड़ा झटका बताते हुए शोक व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार शहीद हादी के परिवार, विशेष रूप से उसकी पत्नी और इकलौते बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में यह भी कहा है कि हादी की हत्या में शामिल सभी आरोपी जल्द ही न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे और उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में किसी प्रकार की ढील या कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सुरक्षा की गंभीर स्थिति को देखते हुए भारतीय उच्चायोग ने अपने नागरिकों और छात्रों से चेतावनी जारी की है और उन्हें यात्रा से परहेज करने की सलाह दी है। उच्चायोग के अनुसार देश में तनावपूर्ण माहौल के कारण भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी बीच खुलना में एक और दुखद घटना सामने आई है। प्रसिद्ध पत्रकार इमदादुल हक मिलन को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मिलन उस समय बाजार की एक चाय की दुकान पर बैठे थे जब अचानक 4 हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। यह हमला मीडिया और पत्रकारों के लिए बढ़ते खतरे का संकेत है और यह दर्शाता है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की लहर कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि हादी की हत्या और पत्रकार पर हमला केवल अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तनाव का हिस्सा है। देश के अंदरूनी हालात और चुनाव के समीप आने के कारण सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्थिरता को लेकर व्यापक चिंताएं बढ़ गई हैं। उस्मान हादी की हत्या ने बांग्लादेश में अस्थिरता और तनाव बढ़ा दिया है। देश में 12 फरवरी को चुनाव है और सुरक्षा अब और बड़ी चिंता बन गई है। जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हादी की हत्या के बाद फैली हिंसा को काबू में लाया जा सकेगा या देश इसी डर और तनाव के बीच चुनाव की ओर बढ़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।